हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक में आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। ये सेकेंड पार्ट है, इसके पहले भी है ना कुछ क्वेश्चंस सॉल्व हुए थे, ठीक है, उसको ज़रूर आप लोग देख लिए होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान बताएं। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अल्फ़ा बीटा ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान बताइए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अल्फ़ा का मान रख देना है, बीटा का मान रख देना है। तो क्या कहने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस 60 माइनस 60, 60 में 60 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, बी राइट हुआ। कोई दिक्कत समझने में नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थीटा का मान अगर 45 डिग्री है, थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है, तो पूछा जा रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए, है ना। देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कैसे बताएंगे हम। थीटा का मान 45, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, साइन का साइन थीटा के जगह पर हम 45 लिख दिए, ठीक है, प्लस का प्लस कॉस का कॉस थीटा के जगह हम क्या लिख दिए, 45 लिख दिए। दिख रहा है। चलिए, अब साइन 45 का वैल्यू क्या होता है बताओ, 1/√2 होता है। कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है ना। अब एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। √2 और √2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √2 कैंसिल, 1 + 1, यही ना। चलिए, तो कितना हो गया बच्चों, 2/√2 हो गया। अब देखो 2/√2 ऑप्शन में है कहीं पे नहीं ना। तो इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे, √2 से ऊपर भी गुना कर देंगे, √2 से, तो ये हो जाएगा 2√2 और √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल। तो बचा कौन सी, √2। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। सॉल्व करना पड़ता है ना थोड़ा सा, इसमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व करने पर आंसर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए का मान 30 डिग्री है, ए का मान 30 डिग्री है, तो पूछा जा रहा है 2tan a बटे 1 - tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत। अब देखो जरा सा, ए का मान 30 डिग्री है, बिल्कुल सॉल्व करेंगे हम। यहां पर ध्यान दो, देखिए ए का मान 30 डिग्री है, 2 का 2 हो गया, 10 का 10, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। बोलना 1 - tan स्क्वायर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, आंसर हो जाएगा 2 का 2, 10 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों बताओ। 10 30 होता है 1/√3, 1 - 1/√3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना। कोई दिक्कत है, आ रहा है समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, है ना, हर का प्रमेयकरण कीजिए, या तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2/√3 हो गया, हर का प्रमेयकरण कीजिए, √3 ऊपर से गुना, √3 नीचे से गुना, समझ रहे हैं ना। दिख रहा है, 2 × 1 2 हो गया, इसके नीचे गुने तो 1 1 गुना √3 हो गया, ठीक है। हर का प्रमेयकरण √3 से ऊपर भी गुना कर दिया और नीचे भी गुना कर दिए, कोई दिक्कत। अब देखो ये मेन बटे है ना, मेन बटे को क्या लिखे बच्चों, भाग लिखे, ठीक है ना। देखो 1 - ये स्क्वायर 1 पर भी है, तो 1 पर स्क्वायर 1 हो गया, और √3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए, 2 गुना √3 2√3 हो गया, √3 गुना √3 3 हो गया, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 और 3 का एलसीएम बच्चों 3 हो गया ना। अब 3 यहाँ आ जाएगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 ना, यस। 2√3/3, भाग बदलेगा गुना में, 3 ऊपर 3 में एक जाएगा, 2 नीचे, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, बचा क्या, कौन सा ऑप्शन राइट है बताओ, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन तो है ही नहीं। अब ये देखना है कि ये √3, इसमें देखिए सब में 10 लिखा हुआ है ना, यस। तो 10 कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, 10 60, ऑप्शन नंबर
बी राइट है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टेन थीटा का मान 12/5। टेन थीटा का मान कितना है? 12/5 है। तो पूछा जा रहा है बच्चों, क्या पूछा जा रहा है बताओ? साइन थीटा का मान क्या होगा, यही ना? देखिए कैसे बनाएंगे हम। टेन थीटा का मान क्या है? 12/5। टेन थीटा इज इक्वल टू 12/5 हो गया। टेन थीटा का सूत्र होता है P/B होता है। P/ कितना होता है? B। तो तुम बता सकते हो P का मान 12 है, P का मान कितना है, B का मान कितना है 5। क्या निकालना है बच्चों? H बराबर क्या हो जाएगा? √p² प्लस b² है ना। P का मान 12 है, 12 पर स्क्वायर, B का मान कितना है 5। सॉल्व करो कितना हो जाएगा? 12 12 125 क्या हो जाएगा जोड़ के? 169 का √13। H निकल गया 13 ना। पूछ क्या रहा है हमसे बताओ? साइन थीटा P/H। तो P का मान हो गया, H का मान हो गया 12/, कौन सा ऑप्शन? बी। क्लियर है? चलो ठीक है, बहुत अच्छा आ रहा है समझ में ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री, टेन 80 डिग्री बटे कॉट 10 डिग्री। चलिए इसमें ना कुछ खास बात हम आपको बताते हैं, ठीक है? अब ये खास बात क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको हम ट्रिगो में है ना एंगल का फॉर्मूला बताए थे, ठीक है? देखिए फॉर्मूला क्या है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्योंकि आप जानते हैं 90 में चेंज हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। बताओ बताओ, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? हाँ, सेक का अनुपूरक कोसेक है, तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है ना? देखिए ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कॉस 59 डिग्री, ठीक है ना? देखिए ये क्वेश्चन है कॉस 59 डिग्री, तो कॉस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री है, ठीक है? मल्टीप्लाई टेन 80 डिग्री बटे कॉट 10 डिग्री। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, आप देखिएगा दो एंगल का योग जो है ना वो 90 डिग्री होगा हर हाल में। आप ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए जैसे कॉस 59 31 से 59 और 31 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 90। देखो 80 और 10 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 90। 90 हो रहा है ना? जिन दो कोणों को जोड़ने से 90 हो रहा है उसमें से आप एक को बदल दो। जैसे कॉस 59 है ना, इसको आप बदल दो, या साइन 31 है इसको बदल दो। इन दोनों को जोड़ने से 80 और 10 को जोड़ने से 90 हो रहा है, तो चाहे तुम टेन 80 को बदल दो या कॉट 10 को बदल दो, ठीक है? क्लियर हो गया कब बदलते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए कॉस है, कॉस को बदलेंगे, किस में बदलेंगे? साइन में, क्योंकि साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। बदलता है ना? कौन बदलता है? 90 बदलता है। 90 डिग्री के लिए बदलता है, बताए हैं। 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज हो जाता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज होता है कि नहीं होता है? नहीं बताएं? बताएं तो बताओ। तो कॉस को हम बदलेंगे, किस में बदलेंगे भाई? साइन में बदलेंगे। तो कॉस के जगह पर हम क्या लिख दिए बच्चों? साइन। बदलिया कौन? कौन बदला? किसके वजह से बदला? 90 डिग्री के वजह से बदला। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना डिग्री? 90 डिग्री। और ये कितना डिग्री है? 59 है, तो 59 हो गया, हाँ या ना? नीचे वाले को नहीं बदलना, दोनों में किसी एक को बदलना है। साइन 31 हो गया, यस या नो? यस। मल्टीप्लाई टेन 80 है, चलो टेन को बदलते हैं या कॉट को बदलते हैं? तुम्हारी मर्जी, चाहे टेन बदल दो या कॉट बदल दो। क्या बदलना है? टेन बदलना। चलो तुम लोग बोले तो टेन बदलते हैं, टेन को बदलते हैं। टेन को बदलेंगे, टेन किस में बदलेगा? कॉट में। कौन बदलेगा? 90 डिग्री। तो टेन को बदल दो कॉट में, कौन बदला? 90 डिग्री। अब बाकी 80 है तो क्या लिख दिए हम? 80 बटे कितना हो गया बच्चों?
कॉट 10, ठीक है ना। क्लियर है, चलो ठीक है। साइन का साइन हो गया 90 में 59 घटाओ 31, साइन 31 डिग्री हो गया बटे साइन 31 हो गया, और 90 में 80 घटाओ 10 बटे कितना हो गया कॉट 10, कॉट 10 कॉट 10 कैंसिल, साइन 31 कैंसिल, 1 गुना 1 कितना हो गया, कौन सा ऑप्शन राइट है बी। ऐसे देखो इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन आएगा ना इसका आंसर लगभग एक ही होता है, गुना में अगर रहे तो एक ही होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 25 गुना 10 65 बराबर साइन ए है तो ए का वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो 10 25 और 10 65 है ना, 10 25 और क्या बच्चों 10 65 है, 10 25 डिग्री मल्टीप्लाई 10 65 डिग्री बराबर क्या है साइन है, ठीक है ना। अब देखो 10 को बदल देंगे, 10 को क्या करेंगे बदल देंगे। देखो 65 और 25 को जोड़ो कितना होगा 90 हो रहा है ना, होगा बिल्कुल होगा। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा उन दोनों में से किसी एक को बदलना होता है, ठीक है। तो 25 और 65 को जोड़ के 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए हम किसी ना किसी को बदल देंगे, चाहे तुम इसको बदल दो चाहे तुम इसको बदल दो, योर मर्जी। किसको बदलना चाहते हो 10 25 को बदलना चाहते हो, 10 बदलेगा किसमें बदलेगा कॉट में, 10 किसमें बदलेगा बच्चों कॉट में बदलेगा, तो 10 के जगह 10 को बदल दिए कॉट में, कौन बदला 90 डिग्री है तो 70 डिग्री में चेंज होता है, 90 डिग्री बदला तो यहाँ क्या लिखे बच्चों 90 डिग्री माइनस यहाँ कितना है 25 लिख दिए मल्टीप्लाई 10 65 का 10 65 बराबर साइन ए हो गया। अब देख लो 90 में 25 घटाने आता है, घटाओ कितना होगा 65, कोट 65 हो गया गुना 10 65 हो गया बराबर कितना हो गया साइन है। बता सकते हो दोनों का गुणनफल क्या होता है, एक होता है भाई, एक कॉट थीटा गुना टेन थीटा एक होता है। हम आपको सूत्र बता चुके हैं, कॉट थीटा को टेन थीटा से गुना करेंगे बच्चों तो एक होगा, उल्टे को गुना करने पर एक होता है। ये थीटा सेम होना चाहिए तब दोनों का गुणनफल क्या होगा 65 से में दोनों गुणनफल क्या हो जाएगा एक बराबर क्या हो गया साइन है। हमसे ए का वैल्यू पूछ रहा है ना, अभी तुरंत निकालते। देखो एक साइन में, साइन का एंगल बताएं हम तो साइन में कितना डिग्री का वैल्यू एक होता है बताओ, साइन में कितना डिग्री का वैल्यू एक होता है 90 डिग्री का वैल्यू एक होता है। तो साइन यहाँ पर कितना डिग्री लिख दिए 90 डिग्री बराबर क्या हो गया साइन है, साइन क्या हो गया कैंसिल। तो बता सकते हो क्या बचा ए बराबर 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों सी। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है आगे बढ़ जाए। ठीक है एक बार घर में प्रैक्टिस करना, ठीक ना। मैथ जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा स्कोर करोगे मैथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि cos थीटा बराबर x है, क्वेश्चन नंबर 7 ना, कह रहा है यदि cos थीटा का मान क्या है x है तो पूछ रहा है tan थीटा बराबर क्या, यही ना। देख लो cos थीटा बराबर x है तो cos थीटा का सूत्र होता है बच्चों b/h होता है ना। cos थीटा सूत्र क्या होता है b/h होता है। तो बता सकते हो इसमें b का वैल्यू क्या हो गया x हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं कितना है h का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, इसलिए हम p निकालेंगे तो p बराबर क्या होगा √h² माइनस b²। h का वैल्यू कितना है x² माइनस b का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया ना, p निकल गया। हमसे पूछ क्या रहा है, अच्छा p बराबर हो गया h² माइनस b²। अच्छा h का मान 1 है, ओ माय गॉड h का मान 1 और b का मान x है। चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है भाई, स्क्वायर दे देंगे, 1 पर स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस क्या हो गया x², ठीक है ना। हमसे पूछ क्या रहा है tan थीटा, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों p/b। p का मान देखो कितना है, p का मान अभी तुरंत निकाले हम, कितना निकाले बताओ √1 माइनस x²। b का वैल्यू कितना है, b का मान x है ना, यस। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ b। देख लो b सही है ना, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाए, चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 1 माइनस cos पर पावर 4 थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, यही ना। देखो
1 का 1 हो गया, कॉस पर पावर 4 है, हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर थीटा, और फिर हम लिख सकते हैं इसको इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? पक्का लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? यस। नहीं लिख सकते? दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। दोनों को गुना करोगे तो पावर 4 हो जाएगा ना। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना? नहीं होता है? बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख दिए बच्चों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हो गया ना? दिख रहा है तुम लोग को? ये ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से सबको गुना कर देंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हाँ या ना? और फिर ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यस या नो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? क्यों लिखे, कोई बता सकते हो? सूत्र होता है, यह सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र बताओ? हम आपको बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। मेरे को निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो बताओ क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना? यस। तो ये तो फॉर्मूला है, ये तो हमको आपको फॉर्मूला बताए ना, तो इसलिए देखो क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या कर लिया हम? कॉमन। तो बचा कौन सी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिखा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट है? एक भी नहीं मिला? अच्छा, भैया वहाँ पे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, उसी को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर हम जो गुना किए हैं ना, यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, कहाँ ध्यान है जी आप लोग का? देखो हो गया ना? अब मिला? अब कौन सा मिला? क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? देखिए ध्यान से देखना होता है, गणित में थोड़ा सा भी प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो जाएगा ना तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? इसलिए ध्यान से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? एक अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना? क्या किए हम? देखो 1 माइनस कॉस पावर 4 थीटा है, कॉस पावर 4 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर गुना कॉस स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना बच्चों? अब देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। चाहो तुम कॉस स्क्वायर थीटा निकालो, चाहो तुम साइन स्क्वायर थीटा निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो। अगर हम कॉस निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे ब्रैकेट से गुना हुआ, माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या किए हम, फिर बताओ क्या किए हम? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिए, किस में बदले? साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा क्या ले लिए? कॉमन, है ना? अब ये कट गया, एक बचा, प्लस का प्लस, ये कट गया, बचा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है ना? आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। ये वाला हो गया 8, 9 वाला देखेंगे। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको हम बताए हैं, अभी तुरंत बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या कहता है? पहले कभी फॉर्मूला को समझे हो? अगर ये थीटा और ये थीटा सेम है तब जाकर के 1 होगा, तो ये थीटा और ये थीटा सेम होना चाहिए। देखो चेक करो, साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, हो गया भाई। ये तो नहीं होगा ना, ये साइन 0 है और कॉस 0 है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 0 गुना 1 0 हो जाएगा। ये तो नहीं ना हुआ। कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1/2 पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये साइन 30 है, इसका वैल्यू रखोगे, कॉस 30 का वैल्यू रखोगे, तो 1 नहीं होने वाला है, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न है ना,
हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमसे पूछ रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये नहीं पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्या बता सकते हो इसका आंसर तुम लोग? देखो ये देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करता है। कौन सा फॉर्मूला है? देखो आपको बताया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर मेरे को सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 + क्या हो जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर थीटा होगा ना। अब आप ही समझदार हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हमको क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना? हाँ नहीं हुआ तो देखो, अब ये सेक स्क्वायर थीटा है ना, अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। देखिए बता रहे कैसे लिख सकते हैं, गुना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको बताया गया है कि साइन है ना कॉस थीटा गुना सेक थीटा, कॉस थीटा गुना सेक थीटा एक होता है ना, उल्टे को गुना करने पर एक होता है। कॉस थीटा गुना सेक थीटा का मान कितना होता है, कॉस थीटा गुना सेक थीटा का मान। अगर हमको निकालना है बच्चों इससे सेक थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा होगा ना। देखो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा होगा, हाँ या ना, यस। अब देखो इसके नीचे कितना है, 1 है। तो देखो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर हम क्या लिख दिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया ना। अरे हमको तो लगता है कि इसमें ऑप्शन ही गलत है भाई, इसमें ऑप्शन सही है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर इक्वल 1 नहीं होगा है ना, इसका वैल्यू ही पूछा जा रहा होगा है ना, बराबर वाट, ठीक है ना। 1 नहीं होगा बच्चों, = पूछा जा रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत था, अब सही हो गया। तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो गया tan स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री में सारा फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपको सारा एंगल पता होना चाहिए कि भाई साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 का क्या होता है, कॉस 60 का क्या होता है, ये हम बता चुके हैं आप लोगों को निकालने के लिए। इसका वीडियो किए हैं ना, यस, तब तो ठीक ही है। तो ये सब आप आसानी से तब फिर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे अच्छा रिजल्ट होगा जी, नहीं होगा। तब tan 45 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, एक ऑप्शन नंबर सी। साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60 बता सकते हो, चलो ये आपको HW रहा, ठीक है, कमेंट में आंसर देना इसका। साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस 60 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू रख दोगे, कॉस 60 का वैल्यू रख दोगे, बता दोगे, ठीक है। इसका बता सकते हो 90 डिग्री में चेंज या नो चेंज, tan बदलेगा किसमें, कॉट में, ऑप्शन नंबर सी, कॉट एक्स हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए अल्फा का मान कितना डिग्री, बीटा का मान, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह क्या लिखोगे, बीटा की जगह 60 में 30 घटा कितना हुआ, साइन 30 का वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? नहीं है, सही है। अब ये कितना डिग्री है, देखो tan 35, tan 55 बराबर क्या, तो ए का वैल्यू पूछ रहा है ना। अच्छा तुम बताओ, ये 55 और 35 दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है, पक्का। तो इन दोनों का गुणनफल 1 हो जाएगा, ऑटोमेटिक होना है। इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, क्योंकि tan को बदल दोगे तुम कॉट में, tan गुना कॉट 1 हो जाएगा, tan थीटा गुना कॉट थीटा 1 होता है ना, तो ये 1 हो जाएगा, 1 बराबर साइन है, एक बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, 1 बराबर साइन हो जाएगा ना। अब 1 का वैल्यू कितना होता है, साइन में 90 होता है, 1 की जगह क्या लिखोगे, साइन 90 लिखोगे, साइन 90 बराबर साइन है, साइन ए का वैल्यू कौन सा ऑप्शन,
सी, कोई दिक्कत है नहीं। यदि साइन थीटा का मान कितना है p, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है, आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाओगे इसका आंसर तुमको कमेंट में लिखना है, हो जाए कर लोगे। देखो साइन थीटा बराबर p बटे h होता है ना, तो p बटे h होता है। देखो साइन थीटा बराबर p बटे क्या होता है, ये फॉर्मूला है। अरे साइन थीटा का मान p तो दिया हुआ है, लेकिन सूत्र होता है p बटे h। इसके नीचे कितना है, p का मान कितना हो गया p, और h का मान इससे b निकालोगे तो b बराबर क्या होगा, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। h का वैल्यू कितना है चेक करो, 1 है, p का वैल्यू तो p है, यस। तो क्या निकल गया मेरा, b निकल गया। हमसे पूछ क्या रहा है, सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र बताओ। सेक थीटा का सूत्र होता है h बटे b होता है ना। h का वैल्यू कितना है चेक करो, 1 है ना, और b का वैल्यू कितना निकालें आप, रूट अंडर 1 माइनस p स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन राइट है, ये होगा नहीं ना, ये होगा, यस यही ऑप्शन राइट है। कोई दिक्कत, चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। 17 नंबर बनेगा आप लोग से, नहीं बनेगा। देखो 17 बताते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। चलिए आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हो, कोसेक लिख सकते हो ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1 होता है ना। अगर हमको कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप हमको ये बताओ कि जहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है वहां पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर क्या लिखना है, बोलो बोलो बोलो, हाँ इसके जगह पर लिखना है बच्चों कोसेक स्क्वायर 1 माइनस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा ना। इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन ना, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, हाँ या ना, बोलो ना। नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ, हो गया ना, कोई दिक्कत है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक का उल्टा कौन होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। सेक कब से होने लगा, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। तो कोसेक को लिख सकते हो 1 बटे साइन, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कैंसिल, कितना हो गया, कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन होना है, तो ऑप्शन नंबर डी हुआ ना। कोई दिक्कत, देख लो आ रहा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आप बना सकोगे, देखिए हम आपको बताते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना। ये परीक्षा में आने की चांस है, इसलिए आप इसको अच्छे से कंप्लीट करोगे। रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा। इसका हर का प्रमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, देखो हर का प्रमेयकरण आता है ना, अगर हर में 2 पद है, कितना पद है, तो चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुना करते हैं, बाकी चीज सेम रहता है, बस चिन्ह बदल जाएगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोनों को गुना कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये रूट का क्या हो गया, रूट ही रहेगा ना। अब ये रूट देखो अंश पर भी है और हर पर भी है ना, तो अंडर रूट हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक का स्क्वायर एक ही होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रूट हर में भी आ जाएगा, आएगा ना, आएगा ना बाबू। अब देखो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा बटे इसका स्क्वायर रूट भी कैंसिल, क्या बचा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा एक को भी भाग देगा, साइन थीटा कॉस को भी भाग देगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। अब 1 बटे साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, 1 बटे साइन कॉसेक थीटा, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा 1 होता है ना, उल्टे को गुना करने पर 1,
उससे अगर हम कॉसेक निकालेंगे तो 1/sin, और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोई दिक्कत, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। अच्छा बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, देखो आप देखो कैसे बनाएंगे इसको, किन 2 डिग्री को जोड़ने पर 90 हो रहा है, देखो 40 20 60 नहीं हो रहा है, 40 50 90, तो 10 40 और 10 50 दोनों में किसी एक को बदल दोगे, 20 और 1 90 हो रहा है। अब बताओ 10 को किस में बदलोगे, कॉट में, 90 का मदद लेकर के बदलोगे। अब ये कॉट हो जाएगा, कॉट गुना 10 1 हो जाएगा। अब 10 भी बदलेगा कॉट में, तो कॉट गुना 10 1 हो जाएगा, 1 गुना 1, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट कर सकते हो, लिख के भी कर सकते हो। यदि a बराबर x cos थीटा, b बराबर y sin थीटा, तो y स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर वाट। अच्छा क्वेश्चन है ना, बनेगा नहीं बनेगा तो हम बताते हैं, देखो देखिए a का मान कितना दिया है बच्चों, x cos थीटा दिया हुआ है, देखिए y स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहने दो, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू देखो कितना है, एक्स कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, बी की जगह क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस के पहले प्लस के बाद लिखा हुआ है ना, तो कॉमन हो जाएगा, मिल रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन राइट है, बी नंबर, ठीक है ना। तो आप चेंज नहीं करोगे, अब डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है, चलो ठीक है। टेन थीटा का मान √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा, बता सकते हो, बता सकते हो आप, देखो कैसे बताओगे, √3, 10 में कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, बताओ 10 में कितना डिग्री का √3 होता है, 10 60 ना, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान 60, ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है, और बच्चों जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका गणित में अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा आपका उतना अच्छा रिजल्ट होगा, है ना। तो आप अपने मेहनत को बरकरार रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो, है ना, तो प्लीज़, है ना बच्चों, चैनल को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।